भारत सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने इस बार दिवाली में बढ़िया बोनस दिया हमारे इंडियंस को। अब इन्होंने ऐसा क्या किया है, तो इन्होंने टैक्स रेट में कटौती कर दी है, जिसकी वजह से पहले जो प्रोडक्ट 12% जीएसटी में मिलते थे आज वो 5% में मिल रहे हैं। 28% जीएसटी वाले 18% में आ चुके हैं और 28 में के कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो है जो लग्जूरियस है वो 40% में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अकाउंटेंट के लिए कोई गिफ्ट नहीं है, बॉम्ब है। क्योंकि ये जो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो चुका है, जो 2025 से लेकर 26 चल रहा है, इसके अंदर अभी तक हमने 5 महीनों तक का डेटा प्रोसेस कर लिया और इन 5 महीनों में हमने हजारों बिल्स के ऊपर ये टैक्स रेट लगा दिया, जहां पे आप देखेंगे कि 5 महीने तक सेम प्रोडक्ट पे कुछ और टैक्स रेट चलता था और अब 22 तारीख से जो है वो सेम प्रोडक्ट पे कुछ और टैक्स रेट लगेगा। और ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है वो हमारी अकाउंटिंग फेस कर रही है। अब मैं अकाउंट से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं। मुझे सुबह से 10 अलग अलग क्लाइंट्स के कॉल आ चुके हैं और वो सेम प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कर रहे हैं कि सर 22 तारीख के बाद हम अपने प्रोडक्ट्स के टैक्स रेट कैसे चेंज करें। और उनसे जब मैं बात कर रहा था तो मैंने सोचा कि अरे यार, इस प्रॉब्लम के ऊपर कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए। और मैंने अपने ही ऑफिस में देखा कि एक इंटर्न मेरे साथ है जो सेम प्रॉब्लम से जूझ रहा था, क्योंकि हमारे पास भी कुछ स्टॉक आइटम है जिनके टैक्स रेट हमें चेंज करने हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम मेरे ऑफिस में है, ये प्रॉब्लम जिनको मैं जानता हूँ उनके पास है, तो मेजरली ये प्रॉब्लम आपके पास भी होगी। सो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि बिना कोई कंफ्यूजन क्रिएट किए एक साथ आप बहुत सारे स्टॉक आइटम के जो जीएसटी के टैक्स रेट है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है विजय जैन, स्वागत करता हूँ आपका टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। शुरू करते हैं इस दिवाली के गिफ्ट को। लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना टैली यहाँ पे ओपन रखा हुआ है और ये एजुकेशन मोड पे है, जिससे आप भी इसकी प्रैक्टिस कर पाए। और नीचे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे वासन ऑटोमोबाइल नाम की कंपनी जो है वो ऑटो कार कंपनी है, उसका डेटा यहाँ पे एक डमी डेटा मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अब आज मैं क्या बताने वाला हूँ कि ये जो 22 सितंबर 2025 से जो जीएसटी के टैक्स रेट चेंज होने वाले हैं, मतलब पहले जो 18% के प्रोडक्ट थे वो अभी 40% में जाने वाले हैं। तो एग्जिस्टिंग किसी भी ट्रांजैक्शन को या किसी भी लेजर को बिना कोई छेड़े हम कैसे इसको सेटअप करेंगे, ये आज मुझे समझाना है आपको। तो लेजर्स और स्टॉक आइटम में दोनों जगह पे ये कैसे होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मैं गेटवे ऑफ टैली में हूँ। यहाँ पे मैं सीधा अल्टर में आ जाता हूँ, जिससे पहले मैं आपको लेजर और स्टॉक आइटम जो डमी मैंने बना के रखे हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकली आगे बढ़ते हैं। तो अल्टर में आते हैं, यहाँ पे हम लेजर्स में आते हैं। आप देख सकते हैं मल्टीपल लेजर मेरे पास क्रिएटेड है ना, कुछ टैक्स रेट के साथ है। ऐसे कुछ लेजर्स मैंने बना के रखे हुए हैं। और यहाँ पे हम स्टॉक आइटम में आते हैं, तो स्टॉक आइटम में भी मेरे पास मल्टीपल स्टॉक आइटम अवेलेबल है, जहाँ पे इंजन ऑयल है ना, कार का जीपीएस है, कार के टायर है, ईवी चार्जर है, गाड़ियाँ है, Hyundai क्रिएटा, Hyundai i20, महिंद्रा, अलग अलग कार्स मैंने यहाँ पे चुन के रखी है। और इन कार्स के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो 28% का टैक्स रेट दिख रहा है। अब आप कहेंगे सर ये टाटा की नेक्सॉन है, इस पर 28 ही रहेगा, इस पर 40 नहीं होगा, लग्जूरियस में नहीं आती है वगैरह वगैरह। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। जो प्रोडक्ट 40% में आ चुके हैं और वो पहले 28 में थे, तो उनका कैसे आपको चेंज करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम बेसिकली सबसे पहले आ जाते हैं हमारे गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको टॉप में एक ऑप्शन दिख रहा है जो हमारा गो टू का ऑप्शन है। इस गो टू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिए, चाहे तो ऑल्ट प्लस जी बटन को प्रेस करेंगे तो भी चल जाएगा। जैसे आप गो टू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको सर्च करना है जीएसटी रेट, है ना। आप जीएसटी रेट सेटअप ये सर्च करिए। जैसे मैंने जीएसटी रेट लिख दिया, बाकी सारा अपने आप यहाँ पे आ गया, है ना। जीएसटी रेट सेटअप आ गया, यहाँ पे आइए एंटर करिए। जैसे एंटर करेंगे टाली आपको पूछेगा कि आपको कहाँ पे जीएसटी के रेट्स को अल्टर करना है, मतलब ग्रुप में करना है, लेजर में करना है, स्टॉक ग्रुप में करना है, स्टॉक आइटम में करना है, कहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं ये आप बता दीजिए। तो सबसे पहले स्टॉक आइटम पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम पे मैं एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 3 अलग अलग टैक्स रेट आ चुके हैं, जैसे जीएसटी रेट 18%, जीएसटी रेट 28% और जीएसटी रेट 5%।
तो एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर मैंने तो बहुत सारे स्टॉक आइटम बनाए, मेरे पास 500-600 स्टॉक आइटम है, मुझे इंडिविजुअली एक एक को ढूंढ के चेक करना होगा कि कौन सा स्टॉक कौन से रेट में आ रहा है ना, और कैसे उसको अपडेट करूँ। तो इसका सवाल सिंपल है और इसका आंसर भी सिंपल है। आप सिंपली आ जाओ जीएसटी रेट सेटअप वाले ऑप्शन को यहाँ पे टैली में सर्च कर लो, अपने स्टॉक आइटम पे आ जाओ, एंटर करो, जो भी स्टॉक आइटम आपने जिस भी टैक्स रेट में डाले हुए वो आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। हमारे पास भी देखिए 18, 28 और 5% के ऑप्शंस अवेलेबल है। अब यहाँ पे 28 वाला जो है इसी को हम अज्यूम करते हैं कि ये अभी 40 में चला गया या 22 तारीख से ये 40 में जाने वाला है। तो हमें डेट भी मेंशन करनी है कि 22 तारीख तक इसका टैक्स रेट 28 ही रहेगा, क्योंकि 22 तारीख तक अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, परचेज सेल कुछ भी कर रहा हूँ, तो उस पर 28% का ही टैक्स रेट आना चाहिए। 22 के बाद इसको 40 में करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जीएसटी रेट 28% का आपको जो हेडिंग दिख रहा है, इसको आपको यहाँ पे आना है, एंटर करिए। जैसे एंटर करेंगे उसके अंदर जितने भी स्टॉक आइटम थे वो सारे स्टॉक आइटम यहाँ पे आ जाएंगे। अब इनको इकट्ठा सेलेक्ट करना है, आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। इंडिविजुअली मैं पहले दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे Hyundai क्रिएटा है, इसका मुझे इंडिविजुअली एक एक का मुझे करना है, तो यहाँ पे मैं इसे एंटर करूँगा, है ना। यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो है अपडेट जीएसटी डिटेल। इस ऑप्शन पे आप आइए, क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे अब आप यहाँ पे चाहे तो उस पर्टिकुलर स्टॉक आइटम का HSN या तो फिर जीएसटी रेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ। हमें HSN पे तो कोई चेंज नहीं करना, तो इसे हम नो कर देते हैं और टैक्स रेट पे मुझे यहाँ पे 28 की जगह 40 करना है। एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपको ये पूछेगा कि कौन सी डेट से जो है आपको इस प्रोडक्ट को 40% में कवर करना है। तो ये डेट तो मैं आपको सभी पे अप्लाई करके ही दिखाऊंगा, तो फिलहाल यहाँ से बाहर आते हैं। हमें इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं करना, हमें सबको इकट्ठा करना है। तो सबको इकट्ठा हमें यहाँ पे चेंज करने के लिए क्या करना होगा, आप कीबोर्ड का कंट्रोल स्पेस बटन दबाइए, जिससे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको अपडेट जीएसटी डिटेल का ऑप्शन मिलेगा और जिसका शॉर्टकट है Alt+S। आप कुछ भी कर सकते हैं, Alt+S करिए या तो फिर आप यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअली क्लिक करिए। तो क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सर आपको HSN में चेंज करना है, सबका HSN चेंज करना है। तो हमें HSN से रिलेटेड यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना। तो हमें जीएसटी रेट से रिलेटेड चेंज करना है, तो यस डेफिनेटली हमें जीएसटी रेट से रिलेटेड चेंज करना है। और यहाँ पे आपको बताना होगा कि मतलब आप क्या करना चाहते हैं, एज पर कंपनी डेटा करना चाहते हैं या आप कोई चेंज यहाँ पे करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हियर ऑप्शन को चुनूंगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे टैक्सेबिलिटी टाइप के बारे में पूछा जाएगा, तो डेफिनेटली ये सारे स्टॉक आइटम मेरे टैक्सेबल है। यहाँ पे मैं 40% मेंशन कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करेंगे अब हमें क्वेश्चन कहा जाएगा या पूछा जाएगा, इफेक्टिव डेट, आप ये जो जीएसटी रेट को रिवाइज कर रहे हैं ये कौन सी डेट से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2-3 डेट्स हमारे पास अवेलेबल है। ये 3 अप्रैल है ना, 11 सितंबर है और 12 सितंबर है, मतलब आज की डेट या कल की डेट। लेकिन हमें ये जो इफेक्शन करना है ये जो हमारी भारत सरकार है उसने कहा है कि 22 सितंबर से ये सब कुछ जो है वो चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए न्यू इफेक्टिव डेट का हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप आइए, एंटर करिए। जैसे एंटर करेंगे आप यहाँ पे मेंशन करिए 22 सितंबर से हमारा जो टैक्स रेट है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब आप एंटर करिए, एंटर करेंगे आप देखेंगे अरे यार क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा टैली जो है वो एजुकेशन मोड पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन मोड से है। तो हम एक काम करते हैं, हम 22 सितंबर से तो नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास 31 या तो फिर 1 तारीख बचता है। तो मैं यहाँ पे 1 अक्टूबर कर देता हूँ, 1 अक्टूबर 2000, है ना, 1.10.2025 ये हम करके देखते हैं। एंटर करते हैं, ये देखिए हमारा इफेक्टिव डेट जो है अभी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो टैक्स रेट था जो पहले 28 में दिख रहा था, अब वो दिखेगा 40 में। और कब से इफेक्टिव होगा, तो 1 अक्टूबर 2025 से होगा। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपका जो इफेक्टिव डेट रहेगा वो 22 सितंबर 2025 रहेगा। दैट्स इट। अब हमने जो चेंजेस किए वो हमारे स्टॉक आइटम पे किए। अगर लेजर पे अगर हमारा कोई टैक्स रेट लगा हुआ है जिसे हमें इंक्रीज करना है, 40 करना है, या जो 12% में था उसको 5% में लेके आना है, तो कैसे होगा ये भी अभी हम जानते हैं।
तो स्टॉक आइटम से बाहर आते हैं, यहाँ पे आपको लेजर्स का ऑप्शन दिखेगा, देखिए टॉप में लेजर्स पे आइए, एंटर करिए। सेम चीज़ें आपको दिखेंगी यहाँ पे। तो देखिए मैंने कोई भी टैक्स रेट मेंशन नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 18% का परचेस एक्सेसरीज का मेरा लेजर दिख रहा है, इसको हम यहीं पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए अपडेट जीएसटी डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए। अब एचएसएन वगैरह से रिलेटेड तो कोई चेंज नहीं करना, तो नो करते हैं। यहाँ पे जो जीएसटी रिलेटेड है, यहाँ पे हम करेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर वाले ऑप्शन पे चूज, एंटर करेंगे। ये 18% में था, इसको डाल देते हैं 5% में, ठीक है। एंटर करते हैं, एंटर एंटर। इफेक्टिव डेट पूछा जाएगा, एंटर करते हैं। यहाँ पे इफेक्टिव डेट देंगे हम 1 अक्टूबर, तो 1/10/2025। एंटर करिए, एंटर करिए। अब आपका जो ये 18% का जो आपने लेजर बनाया था, वो 5% के जीएसटी रेट में आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ में इसका जो डेट है, एप्लीकेबल डेट है, ये 1 अक्टूबर 2025 हो चुका है। अब 1 अक्टूबर 2025 के बाद जब भी आप इस लेजर को सेलेक्ट करेंगे, इस पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो होगा 5%। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी कि लेजर से रिलेटेड कैसे स्टॉक आइटम आप चेंज करेंगे, लेजर से रिलेटेड टैक्स रेट आप कैसे चेंज करेंगे, स्टॉक आइटम से रिलेटेड आप टैक्स रेट कैसे चेंज करेंगे। एक और मैं अपडेट आपको देना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं गूगल पे मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे लेके आ जाता हूँ। ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है और यहाँ पे देखिए मैं बहुत सारे ब्लॉग लिखता रहता हूँ, जहाँ पे ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जीएसटी रिफॉर्म 2025, इससे रिलेटेड मैंने एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लिखा है, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कवर किया है, तो आप इस ब्लॉग को ज़रूर पढ़िए। अगर आप लिंक्डइन पे नहीं हैं, एक स्टूडेंट है या तो फिर आप कहीं पे काम कर रहे हो और अभी तक आप लिंक्डइन पे नहीं है, तो दोस्तों लिंक्डइन को आप ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे जैसे आपके जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं, है ना। ये एक सोशल मीडिया नहीं है, ये एक प्रॉपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे एक्सपर्ट एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं। तो मुझे तो फॉलो करिए, साथ में यहाँ पे जो मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ, जैसे ये ब्लॉग है, इससे रिलेटेड बहुत सारे मैंने ब्लॉग लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो मेरे बहुत सारे पोस्ट और ब्लॉग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये रिफॉर्मेशन वाला ब्लॉग था, ये टॉप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मिस्टेक्स से रिलेटेड ब्लॉग था, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग वाला ब्लॉग था। तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ, इसे फॉलो करिए और टैली ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए, बाय बाय। तो देखा दोस्तों आपने, ये कितना आसान था, जहां पे हमने सिर्फ 10 मिनट में हमारे मल्टीपल स्टॉक आइटम के जीएसटी रेट्स को चेंज कर दिया। उतना ही आसान है अपने बिजनेस में एआई को लेके आना। जब एआई आपके बिजनेस में एंटर करता है तो रिपीटिव टास्क को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, एरर फ्री आपको रिपोर्ट्स दे देता है। अगर आप अपने बिजनेस में एआई लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना है।